मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर भाजपा के प्रवक्ता परतुल सहदेव ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो बाहर जा रहे हैं उनको लेकर कई यादें वो वहां से लेकर आएंगे, कुछ निवेश लेकर आएंगे और इसको लेकर वो आशान्वित है और कहीं ना कहीं उन्होंने तंज करने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, स्वीडन की मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा स्पेन की, तो 25 वर्ष से कम उम्र के 28.4% लोग स्पेन में बेरोजगार हैं या भयावह बेरोजगारी का दर है। तो जिस देश में 25 वर्ष से कम उम्र के 28% से ज्यादा लोग 28% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहां आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस देश के जो इंडस्ट्रीज है यहां वहां पर फोकस छोड़कर यहां सरकार उनको आने की अनुमति देगी। जो वहां स्पेन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके आंकड़ों के अनुसार जो स्पेन में आर्थिक मंदी आई थी जिससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है, और जो अब टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके बाद 12,000 यूनिट ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए या बंदी के कगार पर है। तो अब स्पेन से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर निवेश लाने की बात कर रहे हैं जहां का खुद इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये बड़ी अतिशयोक्ति की बात होगी। हाँ, स्पेन में ये बुल फाइटिंग और स्पेनिश फुटबॉल लीग का सीजन है, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अब मैं आपको स्वीडन की इकोनॉमी का एक उदाहरण देता हूं। स्वीडन की इकोनॉमी में 2023 में भयंकर मंदी आई थी। अब स्वीडन इकोनॉमिक मंदी से उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं सारे आपको यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन के फिगर्स बता रहा हूं। यहां जो है वो ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर, इस पे दो मूल जगहों पर स्वीडन की इकोनॉमी निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो बार बार जेएमएम के लोग उदाहरण देते, साहब वोल्वो आएगी, वोल्वो इन्वेस्टमेंट करने आएगी, तो मैं इनको बता दूं वोल्वो का आधिकारिक स्टेटमेंट था कि अमेरिका ने जो अब टैरिफ लगा दिया, रिटर्न टैरिफ सारे यूरोपियन कंट्रीज पे, तो वोल्वो के जो हेवी व्हीकल ट्रक्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, वो 40% उनका अमेरिकी मार्केट में शेयर था। लेकिन इस टैरिफ के लगाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, अब वो चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करें। तो वो किन परिस्थितियों में इंडिया आएंगे, इस पर बड़ा संदेह है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह होगा कि जब वो जा रहे हैं स्वीडन, तो एक बार स्टॉकहोम जरूर जाए। स्टॉकहोम स्वीडन का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, वहां बोफोर्स कंपनी का हेडक्वार्टर है। बोफोर्स वही कंपनी है जिसने इनके गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस जब सरकार में थी तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था 155 मिलीमीटर के हॉजर गनों में। तो एक बार वहां भी मुख्यमंत्री जी को दर्शन करके आना चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरीके से यूपीए सरकार में वहां से बही थी। इकोनॉमी कैसे है, वो टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और टेलीकॉम पर है, तो बहुत मिसमैच होता है। हमारे झारखंड का जो फोकस है वो मूलतः जिन जगहों पर है, जिन विषयों पर है, ये दोनों देश जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां ऐसे फोकस ही नहीं है। ऐसा हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल झारखंड का है और जहां वहां का है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन मैं आपको एक एक करके दोनों देशों की जो इकोनॉमी है और इकोनॉमी किन चीजों पर आधारित है उस पर आपको कॉन्ट्रास्ट करके दिखाता हूं। देखिए, हमारे देश में लगभग जीडीपी का 15% हिस्सा जो है वो कृषि से आता है और 50% एक मोटे अनुमान के अनुसार जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है। कृषि पे रोजगार मिलता है उनको। और अगर आप स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में जीडीपी का सिर्फ 1.7%, कहा हमारे देश का 15% और कहा स्वीडन में 1.7%। और अगर हम स्पेन के एग्रीकल्चर की बात करें तो 2.5% ऑफ जीडीपी है। तो आप सोच सकते हैं इन दोनों राष्ट्रों में कृषि पर फोकस नहीं है। जो बेसिक कृषि होती है, बेसिक फार्मिंग होती है, उस पर इन दोनों राष्ट्रों का फोकस नहीं है। मुख्यमंत्री जी झारखंड की एक बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित कार्य में लगी रहती है, सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी सेक्टर से मिलता है। लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां एग्रीकल्चर फोकस में ही नहीं है। अगर हम स्पेन की इकोनॉमी की बात करें तो वो मूलतः टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थिति है, टूरिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के साथ अब तो ऑर्गेनाइज क्राइम ने भी पूरा सर उठाना शुरू कर दिया है। तो टूरिज्म का कैसे निवेश लाएंगे, और सर्विस सेक्टर की जो बात है ना, तो
हमारा जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था स्पेन का, उससे कहीं बेहतर सर्विस सेक्टर हमारे देश का है। और टूरिज्म के लिहाज से मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेन एक बहुत उन्नत देश है, वहां घूमने वाले लोग बहुत आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर घूमने के लिए गए हैं तो हमारी शुभकामनाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें लेकर आए तो कुछ बात बने। तमाम मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से यह प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित की गई है। देखिए, आप लोगों को जैसा ज्ञात होगा मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम दल आज से विदेश यात्रा पर जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर्यटन यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो लौट कर आएंगे तो कुछ यादगार तस्वीर इन पर्यटन स्थलों के जरूर खींच कर लाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। और झारखंड भी यही उम्मीद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन अपनी यात्रा जब सफल होगी तो उसके बाद हमें विस्तार से बताएंगे कि किन किन टूरिस्ट स्पॉट का उन्होंने दर्शन किया। और कहते भी है ना, शौक बड़ी चीज होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शौक था कि वो पर्यटन करते इन बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी से भरे दोनों देश है, वो स्वीडन की बात करें, स्पेन की बात करें, तो उनकी अगर उनको यात्रा करनी थी तो वो सिर्फ इसका नाम पर्यटन यात्रा देते तो बेहतर होता। इसमें इतना लंबा चौड़ा निवेश और विनिवेश यात्रा तमाम चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, टैक्स पेयर्स मनी है, तो संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स पेयर्स की मनी पे ये यात्रा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पर्यटन यात्रा को एक सरकारी यात्रा का रूप देने की कोशिश की। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, पर्यटन यात्रा हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पेन, जो मुख्यमंत्री जी स्वीडन और स्पेन जा रहे हैं, स्पेन में दुनिया भर के दूसरे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे। 2024 में सबसे ज्यादा पर्यटक फ्रांस में थे, उसके बाद स्पेन में 9 करोड़ 74 लाख वर्ष 2024 में आए थे। और स्वीडन की बात करें तो 3 करोड़ 40 लाख पर्यटक पिछले वर्ष आए थे। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 12.5-13 करोड़ पर्यटक हो जाते हैं एक वर्ष में दोनों देशों में, जो हमारे देश से लगभग 6 गुना 7 गुना ज्यादा है। तो प्रमुख पर्यटक स्थल है दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये यात्रा है, ना रोड मैप है, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई यात्रा। यही मुख्यमंत्री जी की यात्रा का मूल मंत्र है। ना कोई रोड मैप, ना धरातल पर कोई काम, सिर्फ कैमरा और हवाई बातें। तो मुख्यमंत्री जी जब नीति और नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो यात्राओं पर प्रश्न उठता ही है। निवेश का न्योता देने जा रहे हैं, पर जब तक आपकी नीति और आपका जो निवेश का क्या आपका रोड मैप है वो साफ नहीं होता, तब तक ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं होता। आश्चर्यजनक बात है, उद्योग को लेकर ये यात्रा है और उद्योग मंत्री ही इस प्रतिनिधिमंडल से नदारत है। तो वही हुआ कि शादी है साहब, सब कुछ तैयार है, दूल्हे के पिता तैयार है, सब तैयार है, दूल्हा ही गया। आखिर उद्योग मंत्री अगर औद्योगिक निवेश लेने जा रहे हैं तो उस प्रतिनिधि मंडल में, जो अच्छा खासा प्रतिनिधि मंडल है, उद्योग मंत्री का नहीं होना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और हम बात करते हैं जिन दोनों राष्ट्रों में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उनका झारखंड से या देश से भी कहे तो ना कोई सांस्कृतिक जुड़ाव है, ना व्यापारिक इतिहास है, तो बहुत बड़ा। तो फिर वहां से निवेश की संभावना कैसे तलाशने वो जा रहे हैं। घूमना जाना था, सैर सपाटे के लिए जाना था, तो मुख्यमंत्री जी जाते, इसको सीधे तौर पर अपना टूरिज्म का इसको ट्रिप का नाम देते तो ये बेहतर होता। देखिए, अगर आपको देखना है ना, तो झारखंड की प्राथमिकता और जो दोनों राष्ट्र मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्वीडन और स्पेन, दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं, आसमान जमीन का अंतर है। झारखंड की प्राथमिकता में माइनिंग सेक्टर है, जो कृषि का सेक्टर है वो सेक्टर है, कोयला, बॉक्साइट, ऐसा ये सारा कुछ, लॉ ऐसा, ये सब माइनिंग सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 का जो पूर्णतः फोकस है वो खनन पर है, इस्पात पर है, कृषि पर है और मोटर वाहन पर है। और इन दोनों देशों का भी मैं आपको बताऊंगा क्या फोकस है। स्वीडन का जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी और टेलीकॉम पर है।